का दिन हमारे भारत गणराज्य के लिए एक बहुत सुखद दिन है। जब हमने अपने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर प्रथम बार जनजातीय आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी का आज से राष्ट्रपति पद संभालना हुआ, उनको बहुत बहुत अभिवादन व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और संपूर्ण राष्ट्र आज उनको अपने प्रथम नागरिक के तौर पर भारत के गौरवमयी सेना के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर भी उनको सलामी पेश कर रहा है। आज का दिन इसलिए भी बहुत सुखद है क्योंकि भारत का संविधान एक ऐसा महान ग्रंथ है जो न केवल हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है, वरना हर एक व्यक्ति के स्वतंत्रता के साथ साथ उसके अधिकार, उसके कर्तव्यों को भी एक निश्चित रूपरेखा के तहत निर्देशित भी करता है। हम सब जानते हैं संविधान की 5वीं अनुसूची, जहां इस देश के विशेषकर जो जनजातीय समूह हैं, समुदाय हैं, उनके पारंपरिक रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, सभ्यता और पहचान को बनाए रखने की गारंटी देती है। 1996 में भारत के संसद ने पेसा एक्ट बनाया था, कानून बनाया था, पेसा कानून जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन आज पहला बार मौका होगा जब पेसा को, 5वीं अनुसूची को, संविधान की सर्वोच्च संरक्षक के तौर पर आदरणीय राष्ट्रपति महोदया उनका अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे। साथ साथ हम सब जानते हैं कि 2006 में लंबे संघर्ष के बाद वन अधिकार कानून भी हम लोगों को मिला। 2006 का वन अधिकार कानून जहां जंगल पर रहने वाले लोगों की जीविकोपार्जन के लिए वन उत्पाद पर अधिकार देता है, साथ साथ उनके द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्य की जमीन और रहने की जो जमीन, उसका रैयती पट्टा भी देना सुनिश्चित करती है। ये तो ऐसा कानून है जो हमारे नए राष्ट्रपति से हम लोगों की सबसे ज्यादा उम्मीद है। साथ साथ बहुत लंबे समय से जनजातीय समुदाय का जो अपनी पहचान है, जो अपना धर्म है, विश्वास है, आस्था है, आदि धर्म सरना, उसको जनसंख्या में शामिल करने के लिए एक चाहत रही। मेरे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहल करते हुए विधानसभा से इस पर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित किया और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, आजसू भी था,
कांग्रेस राजद भी थे, वाम दल भी थे, हम लोगों ने देश के गृह मंत्री को भी स्मारक पत्र सौंपा। हम सब जानते हैं 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है और पहली बार इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति होने के कारण 9 अगस्त का दिन एक बड़ा दिन के रूप में आने वाला है। हमारी चाहत यही है कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, आप 9 अगस्त को पी पेसा एक्ट के क्रियान्वयन, अक्षरशः क्रियान्वयन, वन अधिकार कानून का अक्षरशः पालन, सरना धर्म कोड को जनसंख्या के जो प्रोफोर्मा है उसमें शामिल करने के लिए घोषणा करे, ताकि पूरे विश्व में एक बढ़िया संदेश जाए कि आदिवासी राष्ट्रपति ने आदिवासी पहचान के साथ जो सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति वाली हमारी ये जगह है, ये भारत खंड है, वहां पर इन चीजों का उपयुक्त स्थान मिला। साथ साथ हम सबको ही जानते हैं कि इस देश में कई राज्यों में आर्थिक अभाव के कारण लंबे समय से आदिवासी और दलित लोग अकारण समय अवधि पूरा हो जाने के बाद भी जेल में बंद है। कई जन संगठनों द्वारा इस पर कई तरह के आंदोलन भी चलाए गए। तो माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि वो आम मुक्ति का रास्ता भी प्रशस्त करें। हमारा 15वां राष्ट्रपति पर हम लोगों को गर्व है। गर्व इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा है जब CNT-SPD एक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, उस वक्त झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने इस जघन्य कृत्य के खिलाफ न केवल अपनी आपत्ति दर्ज की थी, वरन इससे सचेत रहने को भी सार्वजनिक संदेश दिया था। तो इसलिए हम आज गौरवान्वित है और उन्हें अपना अभिवादन पेश करते हुए उनको पूरे पार्टी की ओर से, राज्यवासियों की ओर से जोहार कहते हैं। धन्यवाद।